एक बयान जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच ले गया वो ये कि बलूचिस्तान का 80% इलाका पाकिस्तानी सरकार और सेना के कब्जे से बाहर है। यह बयान दिया पाकिस्तान के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने और उस बात को पुख्ता कर रहा है बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी। उसने एक बहुत सनसनीखेज दावा किया और दावा यह कि उसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को ढेर किया है एक बड़े ऑपरेशन में और ढेर हुए सैनिकों की संख्या 45 है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले में आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच और 5 से अधिक मोर्चों पर उसकी घेराबंदी हो चुकी है। बुरी तरह से मुनीर की टांगे इस वक्त कांप रही होंगी, भले दिखाई ना दे, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास कोई और चारा ही नहीं बचा है। तो चलिए एक एक करके ये अहम बिंदु बताएंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने अपने सिर पर मुसीबत बुला ली है, घिर गया है बिंदुओं के साथ। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट बीएलए की बात की हमने, इसी से वीडियो शुरू किया। तो वीडियो में हम बात करते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी की, जिसमें उसने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने मस्तुंग जिले के खड़कोचा इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा हमला किया। संगठन के मुताबिक इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करने की बात की गई, कई घायल हो गए। पाक बीएलए के प्रवक्ता की तरफ से इस बयान को जारी करते हुए कहा गया कि उसकी फतह स्क्वाड ने इसे अंजाम दिया। दावा किया गया है कि निशाने पर पाकिस्तान की सेना के जवानों को ले जा रही बसें और उसकी सुरक्षा एस्कॉर्ट और बाद में पहुंची अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां थीं। संगठन ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक मुठभेड़ हुई और फिर 45 से अधिक सैनिकों को उसने ढेर करने का दावा किया है। उसने कहा है कि वो इस मामले में और भी ज्यादा जानकारी देगा, बीएलए ने कहा है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से बीएलए के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। हम भी स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। बीएलए ने यह दावा किया है। 1 नंबर पॉइंट, जहां पाकिस्तान की सेना की हालत खराब है, क्योंकि ये कोई पहला नहीं है, इसके पहले भी पाकिस्तान के तो डीजीआईएसपीआर ने कहा हुजूर बीते हफ्ते 3 हमले हुए, 42 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 29 पुलिस वाले थे और उसके बाद 13 जो है वो सेना के जवान थे, जिसमें उनका कोई अधिकारी और उसके अलावा जवान थे। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की। तो बीते हफ्ते का 42, फिर अब इधर देखिए कि 45 का दावा। तो पहला ये। दूसरा आते हैं पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं। पीओके में तो आपने देख लिया कि बगावत हो गई है, पूरी तरह से बगावत हो गई है। सेना को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जाओ। उसने 8000 अतिरिक्त रेंजर्स भेजे हैं, स्नाइपर्स भेजे हैं कि ताकि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी जान ली जा सके। लोग भड़क जा रहे हैं इस बात से। तो पीओके में तो मुसीबत है, लेकिन पाकिस्तान ने नापाक साजिश करते हुए चलते हुए क्या किया कि उसने जो पड़ोसी मुल्क ने जो है, पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान में एक नापाक साजिश चली है। उससे अपना 5वां राज्य प्रांत बनाना चाहता है वो, और इसकी दिशा में उसने एक बड़ा विवादास्पद कदम उठाया है। गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया और पाकिस्तानी सरकार से संविधान में संशोधन कर इस क्षेत्र को देश का 5वां प्रांत घोषित करने की मांग कर दी है। प्रस्ताव को अब पाकिस्तान की संसद के पास भेजा जाएगा। यदि संसद संविधान संशोधन को मंजूरी देता है तो गिलगिट बाल्टिस्तान को औपचारिक रूप से पाकिस्तान अपने प्रांत के रूप में बना लेगा। इसकी प्रक्रिया की तरफ बढ़ जाएगा। प्रस्ताव में इस क्षेत्र को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सीनेट में प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है। यह ऐसे वक्त में हो रहा है जहां एक तरफ बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, 5वां बनाने की कोशिश है। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, लगभग 44% भूभाग है, वो टूट गया है, 80% हाथ से निकल गया है। खैबर पख्तूनख्वा में उबाल है, तब ये तमाशा इनको करना है। बुरी तरह से पिटेंगे, बुरी तरह से पिटेंगे, बुरी तरह से पिटेंगे, इसी बात की हमें उम्मीद है। और देखिए ये क्यों कर पा रहे हैं ये लोग ऐसा, क्योंकि जो अभी हाल में एक इलेक्शन हुआ था 7 जून को, सो कॉल्ड इलेक्शन, कोई मानता नहीं है उस इलेक्शन को, क्योंकि कोई उनका ऑब्जर्वर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सेना के बंदूक के दम पे, जब भाई राज्य की सरकार छोड़ दीजिए,
ऑक्यूपाइड कश्मीर की सरकार छोड़ दीजिए, अरे जब उनके देश की ही सरकार सेना बंदूक के दम पे बना देती है और आईएसआई के हेडक्वार्टर में बन जा रहा है, तो वहां कौन सी बड़ी चीज है। तो 7 जून को एक सो कॉल्ड तरीके से इलेक्शन दिखाया गया और उसके फिर नतीजे कैसे बनाए गए, नतीजे बनाए गए जिसमें बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, उसको सबसे बड़ी पार्टी बनाया गया। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और पीपीपी और जो शहबाज शरीफ की एक पार्टी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उसके बीच गठबंधन हो गया। सत्ता साझेदारी के तहत मुख्यमंत्री स्पीकर का पद जो है वो पीपीपी को मिल गया, गवर्नर डिप्टी स्पीकर जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी को मिल गया। इसके बाद विधानसभा ने 5वां प्रांत बनाने का, ये देख रहे हैं चालाकी देख रहे थे ना आप, सेना करवाती है। पाकिस्तान के संविधान में फिलहाल जो है वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ये आधिकारिक प्रांत है। गिलगिट बलूचिस्तान अब तक एक सीमित स्वायत्त व्यवस्था के तहत चलता रहा है। नए प्रस्ताव को पाकिस्तान द्वारा इसे कब्जे वाले क्षेत्र को अपने संविधान में शामिल करने की दिशा में बड़ा पहल माना जा रहा है, लेकिन इससे बवाल ही होगा, यह तय है, मुसीबतें कम नहीं होंगी। ये हमने आपको नंबर 2 पॉइंट बता दिया। नंबर 3 पॉइंट पर चलते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या है? ईरान अमेरिका का झगड़ा चल रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं और अब क्या हो रहा है कि कतर जो मध्यस्थ था उस पर तो हमला हो ही रहा है, सऊदी अरब पर भी हमला हो रहा है। पाकिस्तान छटपटा रहा है कि बदला ले लेंगे, सुनो ये करो, देखिए बताते हैं क्या हो रहा है। तो ये जो लड़ाई चल रही है उसमें कतर, ओमान को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान बड़ा कोशिश कर रहा था कि मध्यस्थता करवा दें, ओमान कोशिश कर रहा था मध्यस्थता करा दें, कतर कोशिश कर रहा था मध्यस्थता करा दें, लेकिन कतर पर हमले शुरू हो गए। अब इसका जो सबसे ज्यादा दबाव है वो पाकिस्तान पर है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में शहबाज जो हैं और मुनीर जो है वो लगातार अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान यमन के हूती विद्रोहियों ने जो है वो सऊदी अरब पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। यहां से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ गई। हूती ईरानी समर्थक हैं, ईरान अमेरिका की डील कौन कराना चाहता है? पाकिस्तान। और डिफेंस पैक्ट किसके साथ है? सऊदी अरब के साथ। हमले कौन कर रहा है? ईरान समर्थक प्रॉक्सी हूती सऊदी अरब पर, जिसके साथ पाकिस्तान की डिफेंस टाइज है, जो कहता है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे तुमको। उसके बाद जो है ये कंडेम खेलते हैं, आपस में करते हैं कि भाई निंदा करता हूं, हमले की निंदा करता हूं, यही कर पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इस्लामाबाद के सऊदी अरब के साथ जो रक्षा संबंध है, पाकिस्तान की सेना सऊदी के साथ सुरक्षा सहयोग जो करती आई है, उससे में अगर सऊदी सीधे संघर्ष में घिर जाता है तो पाकिस्तान को जो है न्यूट्रल नहीं रहना होगा, उसको मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी तो खाली गीदड़ भभकी दे रहा है कि सऊदी पर हमला, हम पर हमला है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो जब जब मिसाइलों का हमला हुआ तो इसी तरह की निंदा करने वाली बातें हुई, कोई ठोस कदम पाकिस्तान नहीं उठा पाया है दोस्तों। एक ये परिस्थिति हो गई। पीओके का विद्रोह आपको मालूम ही है कि वहां भीषण विद्रोह है और 21 तारीख को एक लॉन्ग मार्च है जहां बड़ी तबाही की आशंका जताई जा रही है। तो एक तरफ जहां सऊदी की मदद के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो मुसीबत बढ़ जाएगी। बलूचिस्तान में बीएलए ठोक रहा है, गिलगिट बल्टिस्तान के अंदर ये जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उसे हाथ जला लेंगे। वहीं इस्लामाबाद और बाकी के कई शहरों को लेकर जो है एक चिंताजनक खबर ये भी है दोस्तों कि वहां आटे की किल्लत है, क्योंकि कई मिलें पाकिस्तान के अंदर बंद हो गई हैं और ऐसे में आटे की कमी से इस वक्त पाकिस्तान जूझ रहा है। ये एक समस्या खड़ी हुई है पाकिस्तान के सामने। इसके अलावा एक और मुसीबत जो अब शहबाज शरीफ से संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि सेना की दी हुई कुर्सी है और सेना ने बंद करवा रखा है इमरान खान को जेल में। लेकिन अब इमरान की जो पार्टी है वो चुप नहीं बैठने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ टीटीपी, बीएलए, पीओके, मुसीबत ही मुसीबत, ईरान हूती का हमला सऊदी पर, तो ये एक तरफ मुसीबत ही मुसीबत, और दूसरी तरफ जो इमरान खान है उनकी पार्टी पीटीआई जो है वो सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। पीटीआई की संसदीय पार्टी की बैठक में फैसला हुआ कि 5 अगस्त से पूरे पाकिस्तान में देशव्यापी आंदोलन शुरू होगा। इसी दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के 3 साल पूरे होंगे। पार्टी का कहना है कि आंदोलन का असल मकसद इमरान खान की रिहाई, अन्य राजनीतिक मांगों को लेकर जनता को एकजुट करना है। इस्लामाबाद स्थित खैबर पख्तूनख्वा हाउस में
अंतरिम अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बैठक किया, जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई की बैठक में यह तय कर लिया गया है कि भैया अब जो है हल्ला बोल होकर रहेगा। तो एक तरफ जहां एक मुसीबत, दो मुसीबत, तीन मुसीबत, चार मुसीबत, पांच मुसीबत, मुसीबतों से घिरा हुआ है पाकिस्तान दोस्तों, और यही हमारे पड़ोस में हो रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको बताया जाए कि क्या हालात हैं और आप पाकिस्तान की इस स्थिति पर, इस हालात पर क्या कहते हैं। ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए दुनिया वाले।